कानून से संबंधित जानकारी, छोटी छोटी जानकारियाँ जो होती हैं उसे कहते हैं सेवा। सेवा का अर्थ होता है जिसके कार्य करने की अपेक्षा में हमें मूल्य नहीं मिलता, उसे कहते हैं हम लोग सेवा। ठीक है। प्राधिकरण एक संस्था होती है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया क्या? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला उधम सिंह नगर, विधिक यानी कानून से संबंधित जानकारी और सेवा यानी कि लोग कार्य करते करते सेवा दूसरे अपेक्षा में मुझे नहीं मिलता है, क्या अपेक्षा भी नहीं करते कि हमें पैसा मिले। प्राधिकरण एक संस्था होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपने देखा है तहसील देखी के सामने जिला सत्र न्यायालय देखा है ना? नहीं देखा, सुना तो होगा ना। कोर्ट कहाँ पर इसका पता है ना? तो वहाँ पर ही है एक एडीआर सेंटर। एडीआर सेंटर, ठीक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रथम कार्य क्या है? निम्न वर्ग या मिडिल क्लास व्यक्ति को जो न्याय पाने से वंचित होता है या जिसको न्याय नहीं मिल पाता है उसको न्याय दिलाना। ठीक है, वो किसी फील्ड का भी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या वरिष्ठ नागरिक हो, कहीं का भी हो। अगर उसको कानून से संबंधित जानकारी चाहिए या कानून से संबंधित सलाह चाहिए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी निःशुल्क सहायता करता है। ठीक है। अब कानूनी से संबंधित जानकारी, कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए उसको निःशुल्क करिए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसको निःशुल्क जानकारी देता है। तो आप बच्ची को करने भी करेंगे तो भी आपको फीस देगा, एडवाइस लेनी चाहिए ना तो फीस प्रोवाइड करता है, चाहे वो 1000 रुपये दे चाहे 500 रुपये। लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के में कोई भी जानकारी आप बोल लेंगे निम्न पर क्या करेगा? हम कार्य देखते हैं उसको कंपनी सहायता देती है। ठीक है, तो उसको निःशुल्क सहायता प्रदान करता है। ये बात आप क्लियर होगी, आपको समझना नहीं है ना। अब आता है हमारा आज का मेन टॉपिक है पॉक्सो के बारे में आपने सुना है? पॉक्सो एक्ट 12 नवंबर 2014 में पारित किया गया। ठीक, आपने निर्भया हत्याकांड देखा होगा। उसके बाद ये पॉक्सो एक्ट का, पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको हमारे वो आपको उसमें पूरी डिटेल अच्छी तरह से। ठीक, और उसके बाद और ये पॉक्सो एक्ट क्या है, क्यों पारित किया गया, इसका अधिनियम क्या है? ठीक है, इसको आप ध्यान से समझें, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और कैसे कैसे इस पे कार्य किया गया है या आपके साथ उस पर भी पारित किया जा सकता है या काम करा जा सकता है। ठीक है, अब मैं सुनने से बात करूँगी बच्चों को थोड़ा पास धन्यवाद। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों, आज आपके विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया, ये सोनी मैम है, ये कंचन मैम है, ये आपकी टीचर्स हैं, ये अंकित त्रिपाठी जी हैं, ये हमारे जी अहमद साहब। हम सब लोग आपके आज विद्यालय में पहुंचे हैं। आप दो प्रकार की पढ़ाई करते हैं, एक किताब वाली पढ़ाई होती है, तो रोजमर्रा की हिसाब से आपको जीवन जाना जीना पड़ता है। तो आपको पता है कि न्यायालय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोर्ट को कहते हैं। न्यायालय में क्या होता है? जो अपराधी हैं, मारपीट करते हैं, उनका मुकदमा पुलिस लिखती है, फिर उन्हें कहाँ भेजती है? अदालत को ही न्यायालय कहते हैं। तो क्या होता है, न्यायालय उसका निर्णय करता है क्या सच है क्या झूठ है। तो उसी न्यायालय में एक संस्था है हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसका नाम क्या है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके जिला जज जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और जिला इसकी सचिव होती हैं, वो एक जज मैम होती है। ममता पंत हमारी सचिव महोदया हैं, उनके निर्देशन में हम लोग पूरे जिले में कार्य करते हैं।
छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कैसे क्या है। जैसे मैम ने अभी बताया, कितने बच्चों ने पोक्सो नाम सुना है? अखबार में पढ़ा, कभी सुना है किसी ने? इस पे धारा पोक्सो लग गई। इसको आप लोग सुनिए, जो बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के, यदि कोई 18 वर्ष के कम नीचे नाबालिग बच्ची किसी के खिलाफ कोई उसको छेड़ता है, कोई अभद्र व्यवहार करता है, कोई गाली बकता है, कोई उसको छेड़खानी करता है, परेशान करता है, तो सरकार ने कानून बनाया है पोक्सो। पोक्सो का मतलब है कि जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो और जिसने उसके साथ बदतमीजी करी उसको सजा होता है। तो 18 वर्ष की कम आयु से नीचे वाले बच्चे को पोक्सो लगती है। तो जो अपराधी हो जाता है, उसका केस चलता है, उसको जल्दी से 1 साल में उसको सजा मिल जाती है, चाहे वो 10 साल की हो चाहे 15 साल की हो, तो उसका जीवन खराब हो जाता है। हमारा कहने का मकसद है कि आप लोग भी जाने कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी सब 10, 12, 15 साल के होंगे, तो आप लोग किसी भी बच्ची को, किसी भी लड़की को बदतमीजी नहीं बोलेंगे, उसको गलत निगाहों से नहीं देखेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको परेशान नहीं करेंगे। वो आपकी भी बहन हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है, तो आप उसके साथ अपना एक व्यवहारिक रिश्ता बना के रखें। यदि कोई बच्चा ऐसा कर्म करता है तो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट हो जाती है, फिर उसका केस चलता है, फिर उसे जेल हो जाता है। इसी को पोक्सो कहते हैं। नहीं समझ में आई बेटा? नहीं आई तो फिर बता। बड़े ही 18 साल से नीचे वालों को भी सजा होती है। हाँ, उसमें सजा हो जाती है। 18 साल से कम बच्चों को भी सजा हो जाती है, लेकिन इसमें जो 18 वर्ष से कम होते हैं उसमें ज्यादा केस पोक्सो में चला जाता है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि आप जब पढ़े होंगे, इंटर में आएंगे, हाई स्कूल में आएंगे, तो आप सब इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जिससे आप अपराधी ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने ऐसा कर्म किया तो हमें जेल हो सकती है। ठीक है बेटा? इसी को पोक्सो कहते हैं। नहीं अब मैं अंकित सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा एंटी ड्रग्स यानी कि नशे के बारे में। नमस्ते बच्चों, पार्टी है। जैसे कि आपको बताया मैडम ने, DLSS आए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलपुर से। नशे के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है? यस सर। किसे कहते हैं नशा? जैसे हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जब नशा करते हैं तो सबसे पहले हानि किसकी होती है? हम जो करते हैं। सबसे पहले हानि किसकी होती है अगर नशा करते हैं? जब हम नहीं, सबसे पहले हानि होती है, हम लोग क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। सबसे पहले हमारी हानि हुई पैसे की, हमारा नुकसान, मतलब पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है क्योंकि नशे में जा रहा है। सेकंड नंबर क्या होता है? अपना शरीर शरीर का। वेरी गुड, स्वास्थ्य खराब होता है। तीसरा होता है इसका परिवार का तीसरा नुकसान होता है। उसमें क्या होता है, जब नशा करता है वो, उसका शरीर खराब होता है, किडनी खराब होती है, तो उनको क्या करना, अपना घर बार बेचना पड़ता है इलाज कराने के लिए। ठीक है? और चौथा, अगर जो नशा कर रहा है उसको नशा करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? चोरी चकारी करेगा। केवल 4 चीजें होती है, एक चीज करने में हमें 4 चीजों का नुकसान हो रहा है ना? तो आप लोगों ने समझ ना नशे क्या कर, नशा के लिए अगर आप कर रहे हैं, आपके आप कोई भी धंधा कर रहा है, कोई भी अगर दूसरा भैया को करता है नशा, तो आप उसको मना करेंगे कि नशा नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप लोग सेविंग करो, पैसा बचाओ। क्योंकि देखो, जब कभी दिक्कत होती है परिवार में दवाई की, तो इंसान कहता है नशे के लिए तो इंसान उठा लेता है कि भाई बोतल लेंगे, वो लेंगे, लेकिन दवाई के लिए पैसे दवा लेता नहीं देता। फिर क्या कहता है? दूसरे से उधार मांगता है ना? तो उसमें किसकी दिक्कत होती है? परिवार वालों की दिक्कत होती है, होती ही नहीं होती है ना? माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं कि मेरा लड़का नशे में चला गया। और नंबर 1 संगति बहुत सही बनाइए। अगर आप लोगों का दोस्त, मान लीजिए आपने नशा कर रहे हो, वो भी नशा कर रहे हो, कुछ स्कूली टाइम से नशा सिखाया जाता है, बाहर से कोई नहीं सीखता है, घर वाले नहीं सिखाते हैं, दोस्त ही सिखाते हैं नशा करना, सिखाते हैं। अगर आपने एक, मान लीजिए कोई वो एक आती है चुटकी बुटकी जो भी आती है, एक ने खाई,
दूसरे ने शुरू कर दी, दूसरे तीसरे को दे दी। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप चोरी करने लगो घर में। चोरी करोगे, फिर आपको चुटकी खरीदने लेके आओगे, फिर आप लोगों की हल्की हल्की आदत बढ़ेगी। हल्का छोटा सा ट्राई करा था, क्या करा, चुटकी करा, फिर उसके बाद आप गुटखा, सिगरेट, बीड़ी सब शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, किसकी खराबी सबसे पहले हुई, संगति। संगति हमको ऐसी चाहिए कि जो हमको सही राह पे ले जाए, गलत राह पे ना लेके जाए। ठीक है, समझ गए ना। और नालसा के बारे में आपने सुना है? नालसा एक ऐसी योजना है सुप्रीम कोर्ट की जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, निम्न वर्ग के जानते हो, जिनकी आय, वार्षिक आय 3 लाख से अगर कम होती है तो उनको नालसा की तरफ से एक अभिवक्ता प्रदान किया जाता है। अगर कोई उसका केस अगर चल रहा होगा इसमें कोर्ट में, तो उसको एक निःशुल्क एडवोकेट दिया जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। इस पता है आपको? किसी का अगर कोई, मान लीजिए किसी का आंटी का कोई, किसी का भी आस पड़ोस में किसी का गया हुआ है, जेल में गया है, उसको पैसे नहीं है, उसने घर बार केस भेज दिया, अब वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि हम उसका नालसा की एक योजना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक अभिवक्ता फ्री में मिलता है, हम तो पैसे दिए जा रहे हैं, वकीलों की जेब भरे जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जिसकी आय कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए। जब आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है ना कि 84,000 की मासिक वार्षिक होनी चाहिए। तो ऐसे 3 लाख से जिसकी कम आय होगी उसको निःशुल्क अभिवक्ता, निःशुल्क एडवोकेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलता है अगर केस कोई भी चल रहा हो। ठीक है, मैडम ने आपको उसके बारे में बता दिया, पोस्को के बारे में। ठीक है, नालसा का नंबर बता दिया आपको 15-100। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए 1098 कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई से रिलेटिव तो आजकल चैट जीपीटी आ गया है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, डायरी कहीं नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, AI से पूछते हैं, तो उसका क्वेश्चन डालकर सॉल्व करके भेज देते हैं ना, ये देता है ना, ठीक है ना। और आपने मोबाइल के बारे में सुना है, साइबर क्राइम के बारे में सुना है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। अगर कोई भी फोन में किसी भी प्रकार से लिंक आता है, लिंक से जानते हो, आपने देखा होगा HTTPS लिखा होता है, लिखा होता है ना, HTTPS लिखा होता है। अगर S लिखा है तो S का मतलब हो गया कि सिक्योर है, आप उस लिंक को ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने इतना समय दिया, और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। बताइए आपको क्या क्या जानकारी मिली यहाँ से और क्या अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे ये सब लोगों ने हमें नशा करने के लिए, नशा के बारे में बताया। बताए गए हैं ना, कौन कौन से नंबर बताए गए हैं आपको जिसमें आप 1098 का नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, और 15-100 ये नालसा का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, कोई भी आपके साथ किसी भी चीज में हो सकता है, कोई भी क्राइम अगर हो, कि आपने जो कुछ भी हम लोगों को सिखाया, मतलब आपने जो कुछ भी हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर हमें कोई भी लड़का या फिर कोई बॉय हमें छेड़ता है तो हम इसी नंबर पे डायल करके उनकी शिकायत करें और अपना जो हमारे अंदर मतलब उनके लिए जो बात होगी वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नेम क्या है, ये बात करके तो बात बताइए आपको क्या क्या जानकारी मिली और क्या क्या अच्छा लगा? मैम सर ने हमें नशे के बारे में बताया, अड़ोस पड़ोस में जो भी नशा करता है उसकी हम शिकायत। मैम कोई हमें लड़का वगैरह छेड़ता है, हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं 15-001 पर। मैम हमें कोई टॉर्चर करता है, कोई कुछ कहता है, हम कॉल कर सकते हैं।